सुप्रीम कोर्ट ने कल विजय माल्या केस पर सुनवाई करते हुए उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी कि देश की जनता पूछने लगी कि आखिर ये कौन सा कार्यवाही किया गया है, ये कौन सी सजा है। और इतने बड़े आदमी जो अपने आप को किंग समझता है, जो अरबों खरबों की दुनिया में जीता है, उसे 2000 रुपए की रकम की कौन सी सजा दी गई है। 4 महीने की जेल की भी सजा है और ये एक ऐसी जेल की सजा है जिसका मानना और ना मानना एक बराबर है, क्योंकि बेल तो तुरंत मिल जाएगी। अब विजय माल्या को इतनी आसानी से छूट देने के पीछे आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या तर्क दे रही है। तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी मामले थे या उनकी सुनवाई या उनका अवमानना के पीछे इस तरीके की सजा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे देश की न्याय व्यवस्था 2 हिस्सों में क्यों बटी हुई है। हमारे साथ आज कुछ किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं। ये वही किसान हैं जो बैंकों में जाकर दर बदर की ठोकरें खाकर लंबी लंबी लाइनों में लगकर किसी तरीके से लोन के लिए अप्रूवल लेते हैं। किसी तरीके से इन्हें कुछ राशि मिल जाती है लोन की, जिससे ये अपने खेतों में पैसा लगा सके, फसलों को उगा सके और देश का पेट भर सके। और उसके बाद क्या होता है, इनके ऊपर तरह तरह के दबाव बनाए जाते हैं। अभी हाल ही में एक मामला आया था जिसमें ये बताया गया कि 50 पैसा एक किसान का बकाया होने की वजह से उसके पास SBI बैंक द्वारा नोटिस भेज दिया गया। तो मेरा सवाल डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, देश की केंद्र सरकार और साथ ही साथ तमाम बैंकों से है कि आखिर आपकी जो कार्यवाही है ये 2 तरीके से क्यों है। हमारे देश को, देश के किसानों को एक लहजे में आप अलग कर देते हैं, हमारे देश के छात्रों को एक लहजे में आप अलग कर देते हैं और बड़े बड़े अमीरों के लिए आपकी न्याय, आपकी कार्यशैली एकदम सरल क्यों हो जाती है। आखिर क्यों जो कंपनी लगातार लॉस में जा रही थी उसे इतना बड़ा लोन दिया गया। मेहुल चोकसी हो या नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, आपको भी पता है किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी रकम हमारे ही देश से ली गई है। और ये पैसा किसका है आखिर? ये लोग कमा के नहीं दिए थे, पैसा हमारा है, हमारे खून पसीने का है। हमारे देश का पैसा लेकर ये दूसरे देशों में चले जाते हैं और सरकारें गेम खेलती रहती हैं कि उस सरकार में लोन दिया गया, इस सरकार में लोन दिया गया। सवाल तो ये उठता है कि आखिर 5 साल बाद भी विजय माल्या को हमारे देश में क्यों नहीं लाया गया। सवाल तो ये उठता है कि आखिर ABG शिपयार्ड केस में अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई। एक बंदा 9000 करोड़ लेके भाग जाता है, दूसरा 23000 करोड़ लेके चला जाता है। ऐसा लगता है कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है देश में, जितना लूटोगे उतना ले जाओ। और हमारे किसान भाइयों को आप बेतहाशा परेशान कर देते हैं। खुद केंद्र सरकार ने लोकसभा में ये बात मानी है कि करीबन 17000 किसानों ने आत्महत्या की है, वो भी 3 सालों में। और इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ी वजह इनका कर्ज है। ये वही किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं, हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये लोन लेने जाते हैं तो इन्हें किस किस तरीके से ठोकरें खानी पड़ती है। सबसे पहले आप बताइए, आप जब जाते हैं लोन लेने तो बैंक द्वारा आपको किन किन तरीके की फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए कहा जाता है। इस जमीन का कलेक्टर रेट भी अगर आप जानोगे तो 9 लाख रुपए प्रति एकड़ का है, लेकिन जब बैंक के पास जाते हैं तो महज 70,000 रुपये प्रति किले के लेने के लिए हज़ारों चक्कर लगवाने पड़ते हैं और इतने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं किसान को, क्योंकि किसान का अंत उसी से निश्चित है, पतन होना शुरू हो जाता है वहीं से। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिन विजय माल्या पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही की है, वही विजय माल्या ने 16 करोड़ रुपए किसी बैंक कर्मचारी को दिए थे अपने लोन अप्रूवल के लिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है जी। जब मैं यही बात बता रहा हूँ भी, इतने वो हरण लगा रहे हैं और उनके पास तो पैसा है, उनको खाना है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका क्या जाता है। वो जो कितने ही रुपए बैंक कर्मचारी को दे दे, कितने ही रुपए सरकार को दे दे, खुआ दे मामला दबाने के लिए। तो यही व्यवस्था है, इसी को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, चाहे वो कोई भी सरकार हो। आज हज़ारों करोड़ रुपए लेकर के नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे देश से बाहर चले जाते हैं और कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था फिर वही आके अटक जाती है। ये लच्चर रवैया है, इसको बदलने की आवश्यकता है, इसको हर्ड बनाने की आवश्यकता है। वहाँ सरकारें बिल्कुल मौन धारण कर लेती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम किया है कानून के हिसाब से, लेकिन 14 साल से इस आदमी पे हज़ारों करोड़ रुपए गबन करने का आरोप था और 14 साल से केस चल रहा है। और जब वो कोर्ट में नहीं आता और तो कोर्ट नियमानुसार
उसके ऊपर जुर्माना लगाती है, महज जुर्माना 2000 रुपये का और 4 महीने के वो जेल है। तो ऐसी सज़ा उसको मिलती है। क्या अगर सोचिए आपने 1000 करोड़ लिया होता तो सरकार और बैंकों का आपके प्रति क्या रवैया होता? 1000 करोड़ तो मैडम दूर की बात है। जब किसान अपने ये 9 लाख रुपए की ज़मीन है वो बैंक के गिरवी रखता है, इसके ऊपर 70,000 रुपये देता है, इसमें भी उसकी नाक रगड़नी पड़ती है। और जब एक बार फसल ना हो और एक किस्त ड्यू हो जाती है तो बैंकें नोटिस भेजना शुरू कर देती हैं और हर 12वें महीने उसका चार्ज लिया जाता है और उसका खेत संभाला जाता है। तो उन लोगों को क्यों नहीं संभाला बैंक ने, सवाल तो ये भी बनता है। लेकिन ये सरकारें हैं, कहीं ना कहीं ये भी इन औद्योगिक घरानों के आगे घुटने टेक देती हैं, इनको लोन की व्यवस्था करवाती हैं, इनके भागने की व्यवस्था करवाते हैं। तो सुन रहे हैं आप, किसानों का दुख उनकी जुबानी ही सुन रहे होंगे आप, लेकिन आप शायद मुझ पर यकीन ना करें या आपको लगे कि मैं सभी सरकारों को घेरने का काम करती हूँ। सवाल तो यही उठता है कि आखिर इन किसानों की सुनवाई कौन करेगा। मुझे अपने स्कूल का एक किस्सा बहुत अच्छे से याद है। मेरे ही स्कूल में, मेरे ही क्लास में एक प्रिंसिपल का बच्चा पढ़ा करता था। उसके लिए सारे रूल्स अलग बनाए हुए थे और हमारे लिए रूल्स सारे अलग बनाए हुए थे। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये जो भी बड़े बड़े व्यापारी हमारे देश का पैसा लेकर भाग रहे हैं, ये वही स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे हैं जो इस देश की कानूनी व्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए शायद विजय माल्या पर जब केस सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे 2000 रुपए का जुर्माना लगाता है। 2000 रुपए तो मुझसे नहीं कोई वसूलता। 2000 रुपए इन किसान भाइयों से वसूल लेना तो ये अपनी खेती बाड़ी कर लेंगे और देश को एक अच्छा अन्न उत्पाद करके देंगे। इन भाइयों को अगर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने के लिए आप कहेंगे ना तो ये अपने खेतों में अच्छे से अच्छे फसल बोने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपके लिए तो सिर्फ और सिर्फ व्यापारी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप इन किसान भाइयों का शोषण करते हैं। अगर 50 पैसा बाकी रह जाता है तो सरकार और बैंक उसके खिलाफ कोशिश करती है कि वो 50 पैसा भी उससे किस तरीके से निकाला जाए, दबोचा जाए। SBI बैंक को इतनी भी शर्म नहीं आई कि 50 पैसे की एक छोटी सी राशि है उसे ही माफ कर दे। और सरकार दावे करती है कि किसानों के बड़े बड़े कर्ज माफ कर देंगे। अरे जाइए आप अपने व्यापारियों के कर्ज माफ कर लीजिए, क्योंकि वही आप कर सकते हैं। जाने कितनी ही ऐसी राशियां हैं जिसे भगोड़ा साबित कर दिया गया है, जिसे नॉन प्रॉफिटेबल साबित कर दिया गया है और वो देश के लिए काला धन से भी बढ़कर बीमारी है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे काला धन वापसी के वादे को लेकर, मैं उनसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, हमारा काला पैसा कब वापस आएगा? हमारे भगोड़े देश के व्यापारी आखिर कब वापस आएंगे? कब हम उन्हें जेल के पीछे देखेंगे और कब हमारे देश का पैसा वापस आएगा? सवाल आप पर है, आपकी भी कोशिश है, आपकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।